औरंगाबाद ज़िला के देव का यह 90 साल पुराना स्कूल है, राजा जगन्नाथ हाई स्कूल। देव स्टेट के राजा का नाम था डॉक्टर राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर। 1936 में उनकी मौत हुई और उसके बाद यह स्कूल उनके नाम पे ही बसा है। तो 90 साल पुराने स्कूल में हज़ारों लोग अब तक निकले हैं और हर साल इसमें 1500 से ज़्यादा बच्चे दाखिला लेते हैं और इसमें 1500-1700 बच्चे की संख्या है। जितना पुराना स्कूल है उसके हिसाब से इसकी बनावट, इसके रंग रूप और सरकारी पहल से एक बेहतर स्कूल के रूप में इसकी मान्यता है। बिहार सरकार के जो सुशासन कुमार हैं वो जब से सत्ता संभाले हैं तो उन्होंने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया है। स्कूल तो बिहार के जितने भी हैं वो सब अच्छे होते चले जा रहे हैं, मगर स्कूल चलाने वाले टीचरों की हालत बहुत बुरी हालत है। हम अगर बिहार के शिक्षकों की हालत पर गौर करें तो पिछले 25 सालों में लालू राबड़ी के समय में जब 2002 और 2003 में पहली बार ठेके पर टीचरों को रखा गया था, उससे लेकर के 2025 में यानी कि लगभग 25 सालों के दौरान टीचरों की स्थिति कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है। लालू यादव राबड़ी देवी ने 1500 रुपये पर नियोजन, जिन्हें ठेका का टीचर कहा जाता है, टीचरों की नियुक्ति की थी और वो 1500 रुपये के जो टीचर थे, बढ़ते बढ़ते लोगों में उसमें बेकारी थी, बेरोजगारी थी, काफ़ी लोग उसमें आए। इस मुद्दे को भुनाते हुए नीतीश कुमार पहली बार 2005 में जब सत्ता में आए तो चुनाव के दौरान सभी शिक्षकों को नियमित करने का, वेतनमान बढ़ाने का, वेतन देने का और राज्यकर्मी घोषित करने का एक प्रलोभन दिया, जिसका फैसला, इसका मतलब ये हुआ कि लालू राबड़ी के समय जो ठेके पर टीचर थे वे धीरे धीरे बढ़ कर के इनके पीरियड में आ गए। नीतीश कुमार सत्ता में आते ही 2 साल के अंदर में इन टीचरों का वेतनमान 5000 रुपये कर दिया। कहने को 5000 रुपये कर तो दिया, मगर शिक्षकों की हालत बिल्कुल ठेके जैसी हो गई है। कोई छुट्टी नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं। स्कूल की जो छुट्टी है वही उनकी छुट्टी है। अगर एक दिन भी वो एब्सेंट होते हैं तो उनका वेतन कटता है। यानी टीचर पहली बार सरकारी बंधुआ मजदूर हो गए। लालू यादव ने जिस तरह से बंधुआ मजदूर बना करके शिक्षकों की नियुक्ति की थी, नीतीश कुमार, सुशासन कुमार ने उन्होंने सरकारी बंधुआ मजदूर बनाया। और जब ये शिक्षकों की हालत जब 5000 रुपये से थोड़ा सा रोष होने लगा तो 2010 में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पिछले 25 सालों से सह और मात का खेल सरकार और टीचरों के बीच चल रहा है। जब चुनाव करीब आता है तो सरकार कोई न कोई प्रलोभन देती है शिक्षकों को और शिक्षकों को लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और इसी प्रलोभन में वो नीतीश कुमार के जाल में फंस जाती है। तो जब 2010 में जब विधानसभा चुनाव आना था तो टीचर सारे लोगों को वेतनमान देने का, वेतन निरीक्षण करने का, वेतन संशोधन करने का और राज्यकर्मी घोषित करने का एक नया प्रलोभन दिया। तो जो सरकारी बंधुआ मजदूर टीचर थे उन लोगों को लगा कि अब हमारे दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने के चक्कर में ये हुआ कि नीतीश कुमार फिर सत्ता में आ गए। 2010 में जब ये पुनः सत्ता में आ गए तो फिर 2011 में इन्होंने नया वेतनमान लागू किया और जो 5000 रुपये टीचर पाते थे उन्हें 11000 रुपये टीचर दिया। लेकिन 11000 देने के बाद उन्होंने एक नया प्रलोभन दिया राज्यकर्मी बनने का, मगर इसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि बीपीएससी की परीक्षा ली जाएगी, बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा लेने में पहली शर्त थी कि टीचर जो भी 2003 से नियुक्त है उनकी पुराना जो भी वर्क अनुभव है वो इसके साथ शामिल नहीं किया जाएगा। यानी टीचर जो बीपीएससी में सेलेक्ट होंगे वो नई नियुक्ति होगी। इसका काफ़ी विरोध हुआ, मगर 40,000 शिक्षकों ने जो नए आए थे उन लोगों ने भरा भी और 40,000 शिक्षक बीपीएससी के तहत राज्यकर्मी बने और राज्य स्टेट के वो टीचर बने। मगर शिक्षकों के जो अपनी वरिष्ठता के खोने के चलते जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी थी उन लोगों ने जब इसका विरोध किया तो टीचरों के विरोध को देखते हुए फिर सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ा और सक्षमता योजना, सक्षमता टेस्ट, दक्षता टेस्ट वगैरह वगैरह कई टेस्ट लिए, जिसके तहत अगले 5 साल के अंदर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा टीचर
इसमें पास हुए और अपना नए वेतनमान के साथ वो रहे तो यही, लेकिन राज्यकर्मी घोषित नहीं हुए। सरकार के तहत वो चुन तो लिए गए मगर वो राज्यकर्मी घोषित नहीं हुए, और राज्यकर्मी घोषित होने का संघर्ष लगातार चलता रहा। 2015 इलेक्शन जब निकल गया तो एक बार फिर इन्होंने वेतनमान संशोधन और राज्यकर्मी बनने का और सिलेक्शन का उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा, मगर शिक्षकों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। इसके बाद जब 2015 में जब ये फिर सत्ता में आए तो इन टीचरों को फिर एक नया प्रलोभन दिया कि जल्द ही इनको रखा जाएगा और उनको राज्य दर्जा दिया जाएगा, और इसके चक्कर करते करते 2020 का भी इलेक्शन निकल गया। इस बीच लगभग जितने भी टीचर थे कई बार के परीक्षा देते हुए जितने भी 4 लाख करीब ये जो टीचर रखे गए थे नियोजन वाले, ठेके वाले टीचर जो बंधुआ मजदूर थे, वो सरकारी बंधुआ मजदूर बन गए। 25 सालों में इन टीचरों का देखा जाए तो 25 गुना वेतन बढ़ा है। 1500 रुपये से नियुक्त टीचर आज कोई भी 40,000 रुपये से कम वेतन नहीं ले रहा है। इनका वेतनमान का भी निर्धारण जब किया गया तो 4th ग्रेड के टीचर से भी कम इनका वेतन माना गया। अब ये सारे टीचर जब वेतनमान को बढ़ाने के लिए राज्यकर्मी होने का दर्जा देने के लिए जब ये लगातार संघर्ष करते रहे तो 2025 का इलेक्शन सामने खड़ा है, तब नीतीश कुमार जी ने सुशासन राज का ऐसा शगुफा ठेका दिया कि इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया। विशिष्ट शिक्षक का दर्जा जैसे SC ST का एक अलग कैटेगरी होता है, वैसे बिहार में ये टीचरों की अलग पहचान बन गई, इनकी अलग वैल्यू हो गई कि ये न BPSC के हैं और ये राज्यकर्मी हैं। ये ठेके के कभी थे जो बंधुआ मजदूर थे, ये बंधुआ मजदूरों को विशिष्ट शिक्षक का तगमा दे दिया गया है। अब शिक्षक और सरकार बिल्कुल आमने सामने है। कई महीने 4-5 माह के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर जोर आजमाइश चल रही है। एक तरफ जहां 4 लाख से ज़्यादा शिक्षकों का धन का बल है, तो दूसरी तरफ सरकार है जो लगातार इनको कुछ न कुछ प्रलोभन देते हुए अपने तरफ करने की लगी हुई है। नीतीश कुमार इस बार NDA के साथ हैं और दूसरी तरफ शिक्षकों के मुद्दे को उठा करके RJD के तेजस्वी यादव भी इन शिक्षकों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं कि यदि RJD की सरकार बनी तो आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, शिक्षक घोषित किया जाएगा, और तमाम तरह के जो नेता लोग अक्सर चुनाव में झूठे वादे करते हैं। तेजस्वी यादव भी आजकल भले ही उनका शिक्षा भले ज़्यादा ना हो, मगर आजकल शिक्षा जगत के वो बड़े नए क्रांति दूत बन के उभरे हैं। तो यहाँ पर फिर एक बार स्थिति वही आ गई कि शिक्षक एक बार फिर अपने आप को अधर में पा रहा है कि राज्यकर्मी बनने के बाद भी कोई भी शिक्षक 40-42 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं वेतन पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना लेट लतीफ़ी में ये योजनाएं चल रही हैं कि बहुत सारे टीचर रिटायर भी कर गए हैं, और अगले 10 साल के अंदर लगभग 80% टीचर रिटायर कर जाएंगे, जिनको NPS दिया जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम में दिया गया है, और इनका वेतन जो भी पेंशन मिलेगा वो इनके ही वेतन से कटेगा। और ये आमतौर पे माना जा रहा है कि इन टीचरों का जो पेंशन होगा वो 2,500-3 हज़ार रुपये से लेकर 5,000 रुपये 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। टीचरों में काफ़ी असंतोष है क्योंकि सरकार द्वारा जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा ही पालन किया जा रहा है, कुछ हिस्सा ही लागू किया जा रहा है, बाकी सारे हिस्सों को किसी न किसी तरह के एक चाशनी में कुछ छिपा करके कुछ सामने प्रस्तुत करके रखा जा रहा है, जिससे शिक्षक भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो घोषणा कर रही है या करती रही है उसका असली सच क्या है। बिहार का शिक्षा विभाग इस समय अंतर्द्वंद और काफ़ी कशमकश की स्थिति में है। एक तरफ सरकार के सामने बिहार विधानसभा चुनाव है जिसमें वो 4 लाख शिक्षकों को नाराज़ करना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये शिक्षकों का आक्रोश एक लावा की तरह है। अगर जिसके खिलाफ फूटेगा वो निश्चित तौर पे कोई शासन में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ इस लावा को अपनी तरफ करने के चक्कर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ताकि लगे कि ये टीचर को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो किन की बातों पर यकीन करे, सरकार की बातों पर यकीन करे या विपक्ष की बातों पर यकीन करे। जबकि नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तभी से ये प्रलोभन दिया था कि आपको जो ठेके पर रखा गया है उसको हम नियमित करेंगे और बेहतर राज्य दर्जा दिया जाएगा। अब देखना यही है कि 4 महीने के बाद क्या होता है, चुनाव में किसकी सरकार बनती है और कौन सत्ता संभालता है।
सत्ता कौन संभालेगा यह तय है, मगर शिक्षकों की समस्या का हल होता है या नहीं होता है ये तय नहीं है। देखना ये है कि 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो कल तक ठेके पर थे, बंधुआ मजदूर की तरह थे, आज भी वो सरकारी बंधुआ मजदूर की तरह ही हैं। उनकी कोई भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। मगर अब स्थिति ये है कि आने वाले दिनों में उनकी स्थिति कैसी होगी, इस पर सबकी नज़र है कि शिक्षकों का रुख कैसा रहेगा, शिक्षक किसके साथ जाते हैं, या शिक्षकों की अगली रणनीति क्या होगी, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बिहार से मैं अनामी।